गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग फिर से इतिहास सब्जेक्ट में जानेंगे आर्य समाज के सिद्धांत। क्या जानेंगे? आर्य समाज के सिद्धांत क्या थे, है ना। आर्य समाज के संस्थापक, है ना, स्थापना करने वाले कौन थे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे इन्हीं के बारे में। इतिहास सब्जेक्ट में 11th और 12th और 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। समझे? तो क्या है कि आर्य समाज के सिद्धांत पे प्रकाश डालें। प्रश्न इस टाइप का रहेगा, चाहे आर्य समाज के सिद्धांतों को लिखें। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक माने स्थापना करने वाले, किनको? आर्य समाज के स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, है ना। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म, अब इनके बारे में जान लें थोड़ा, है ना। दयानंद सरस्वती के बारे में व्यक्तित्व। तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ये कैसे पुरुष थे? यह एक समाज सेवी पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? यह एक समाज सेवी पुरुष थे। इसीलिए वह विवाह नहीं करना चाहते थे, है ना। वो समाज सेवी पुरुष थे, इसीलिए वह विवाह नहीं करना चाहते थे। माता पिता ने विवाह के लिए इसे दबाव डाला। क्या किए? माता पिता ने विवाह के लिए इनको दबाव डाला। तब वे घर छोड़कर कहाँ चल गए? मथुरा पहुँचे। मथुरा क्यों पहुँचे? क्योंकि इनके घर वाले ने विवाह के लिए दबाव डाले। इस कारण ये इन घर को क्या किए? त्याग कर ये मथुरा चले गए, जहाँ पर इन्होंने, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किए? वेदों की शिक्षा प्राप्त किए। क्या चीज़ की शिक्षा प्राप्त किए? वेदों की शिक्षा प्राप्त किए। उस समय, जिस समय वेदों की शिक्षा प्राप्त किए, उस समय भारत में, पूरे भारत में, है ना, अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां एवं धार्मिक अंधविश्वास फैली हुई थी। उस समय भारत में क्या था कि अनेक प्रकार की बुराइयां, धार्मिक अंधविश्वास क्या थी? फैली हुई थी। इसे रोकने के लिए, इस तरह ना हो अंधविश्वास, इसे रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने बम्बई में सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। कब की आर्य समाज के संस्थापक? 1875 ईस्वी में, है ना, आर्य समाज के स्थापना किए। किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने। कहाँ पे किए? तो मुंबई में, है ना। मुंबई में सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए। इसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है ना। इनका जो मुख्य सिद्धांत है वह इस प्रकार है। इनका सोच, सिद्धांत मतलब इनका सोच, जो धर्म को इसने एक समाज की स्थापना किए थे, है ना, आर्य समाज की स्थापना किए, उनका सोच क्या था? तो इनका सोच निम्नलिखित थे, है ना। तो क्या क्या सोच था? मूर्ति पूजा ना करो। क्या नहीं किया जाए? मूर्ति पूजा। जो हम लोग मूर्ति बना के और उसको पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं और उसको पूजा के रूप में, है ना, पूजते हैं, वह काम नहीं करो। यह क्या है? अंधविश्वास है ना। तीर्थ यात्रा ना करो। तीर्थ यात्रा जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ लोग ऐसे, है ना, ऐसा जगह, ये सब में फिजूल में पैसे खर्च नहीं करो, यानी तीर्थ यात्रा नहीं किया जाए, है ना। छुआछूत ना हो। हम लोग कहते हैं ये दास है, इसको छुएंगे नहीं, हरिजन है ये, है ना, हम बड़े जाते हैं, इस टाइप का भेदभाव नहीं किया जाए, है ना। छुआछूत ना हो।
कन्या हत्या ना हो। उसके बाद बहुत आदमी लड़का को जन्म लेने के बाद खुशी मनाते हैं और लड़की के जन्म होने के बाद उसे मार दिया जाता है। ऐसा काम नहीं करो, यानी कन्या हत्या ना हो, बाल विवाह ना हो। जो छोटे उम्र में बच्चे, लड़का हो या लड़की, है ना, बाल विवाह के रूप में पहले हो जाता था, बच्चे में ही शादी हो जाती थी, है ना, ऐसा काम नहीं करो। इस पर भी हमारे सिद्धांत है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना। विधवा विवाह हो, है ना, किन्हीं के पति अगर मर जाते थे तो उस कन्या को, चाहे उस औरत को विवाह नहीं करना पड़ता था, सामाजिक दंड दिया जाता था। लेकिन, है ना, आर्य समाज ने, इनके संस्थापक जो हैं दयानंद सरस्वती जी ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताए कि नहीं, विधवा विवाह हो, अगर किन्हीं के पति मर गए हैं तो उनकी पत्नी जो विधवा हो जाती है, उनका विवाह हो, है ना। उन्हें बहुत कष्ट होता है अगर विवाह नहीं बने, इस कारण से क्या होना चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए, है ना। सभी शिक्षित हो, है ना, और जो हमारे देश में जितने लोग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पहले कन्या को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। बड़े घर वाले ही लोग, पैसे वाले ही लोग, राजा महाराजा वाले लोग ही पढ़ पाते थे। इस पर भी उसने प्रतिबंध लगाए और बोले कि सभी शिक्षित हो, सभी लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, है ना। लास्ट पॉइंट उसने बोले थे, मनुष्य अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित भी करना चाहिए। यानी मनुष्य अपना, है ना, स्वार्थ के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई में भी अपना हित होता है, और अगर दूसरे की भलाई करते हैं उसमें अपना भी हित छुपा हुआ रहता है। यह सिद्धांत किनका था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, है ना। तो हम लोग का प्रश्न यहीं ख़त्म होता है और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है ना। इसमें प्रश्न क्या रहेगा, आर्य समाज के सिद्धांतों पे प्रकाश डालें, है ना। आर्य समाज के सिद्धांतों पे प्रकाश डालें, इनका जन्म कब हुआ, है ना, यह कहाँ पे शिक्षा ये किए, है ना, कौन सा धर्म को चलाए, है ना। तो यही हम लोग दे सकते हैं, है ना। चलिए भाई, आज यहीं तक, फिर कल दूसरा वीडियो लेकर हम आएंगे।